चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेंगे कल हमने क्या क्या किया था। एक सम किया था, वो तो रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने परसेंटेज से मार्क्स निकाले थे और मार्क्स से परसेंटेज निकाले थे। उसके बाद हम लोगों ने कहा था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो, यानी कि हमको उसमें निकालना आसानी हो। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो, ठीक है। और होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि पूरे फ्रैक्शंस का जो अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो सारे आंसर्स एक ही आएंगे। हम लोगों ने इसको कल देखा था। और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जिसका एक सही, ये होता है वो एक सही फिर 2/8 इस तरह से होता है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। और हम लोगों ने देखा था स्क्वायर्स। स्क्वायर्स और क्यूब्स हम लोगों ने देखा था ना। स्क्वायर होता है स्क्वायर 4, क्यूब। स्क्वायर होता है 9। इसी तरह हम लोगों ने 1 से 20 तक स्क्वायर्स देखे थे और क्यूब्स भी देखे थे 1 से 10 तक, ठीक है। हम लोग इंशाल्लाह इसको याद करेंगे और इस पर पूरा एक फाइल बना के शेयर कर देंगे। और एक चीज देखी थी हम लोगों ने, ये टेबल देखा था, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज का टेबल देखा था, है ना। 1/2 कितना होता है। जैसे फ्रैक्शन का बेस माना जाता है 1 और परसेंटेज का बेस माना जाता है 100%, ठीक है। 100। हाँ, तो 1 इज इक्वल टू 100% और हाफ 1/2 इज इक्वल टू 50%। 1/3 इज इक्वल टू 33%, 33.3%। और 33.3 को 0.3 को 1/3 भी 1/3 भी लिखा जा सकता है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। और ये सारे आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और याद भी करना है। और हाँ, ये भी एक चीज हम लोगों ने देखी थी कि तीन चीजों का बेस जो होता है 100% लिया जाता है। डिनोमिनेटर का, यानी कि वो हमेशा 100% होगा। और कॉस्ट प्राइस का, जो हम लोग चीज खरीदते हैं, तो मतलब ये है कि हम लोगों ने इसको 100%, 100 रुपीज में खरीदा, 100% पैसे में। और एक्सपेंडिचर जो हम खर्च करते हैं, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स हम लोग फिर करेंगे इंशाल्लाह। अभी एवरेज कर लेंगे। हम्म, पहले देखते हैं कि एवरेज होता है। अच्छा, कौन सा, क्या कहते हैं, टेबल तक हुआ था हम लोगों का। कौन से टेबल तक हुआ था, याद किया था ना हम लोगों ने, टेबल्स याद कर रहे थे ना हम लोग। 12, 12 के आसपास 12 में हो थे ना। गया है। 13 नहीं हुआ था, मतलब करना था। अच्छा, तो 12 तक सबको आ गया है, मतलब सब लोग रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। या फिर हम ऐसा करें कि रोज एक टेबल भेज भी दे ग्रुप में, ताकि याद रहे और रिवाइज कर सके हम लोग। हम्म और इंशाल्लाह भेजेंगे, ठीक है। अभी टेबल तो वैसे 10 12 तक तो सभी के याद होंगे। हाँ, याद होने की बात नहीं है, उसको रिवाइज करने की बात है। याद तो हम लोग को होते हैं लेकिन रिवाइज नहीं हो पाता है हम्म अच्छे से। टर्म क्या कहते हैं, टिप्स पर होना चाहिए। वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी। बिल्कुल, वही तो प्रैक्टिस करने के लिए हम फिर कह रहे हैं। हम भी नहीं कर पा रहे हैं, असल में ये प्रॉब्लम है। हमारा ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा आवर्स बढ़ा दे पढ़ाई के लिए, तो फिर दूसरे दिन तबीयत खराब होने लगती है। हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। एवरेज, हम्म ठीक है। आज याद करेंगे 1 से 12 तक, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। टिप्स पर, क्योंकि जब हम लोग करेंगे ना तो फिर वो एकदम से हमारे जहन में आ जाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग रॉन्ग भी बोल देते हैं, तो वो इसीलिए होता है कि हम लोग रिवाइज नहीं करते। तो थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो वो फिर वो आ जाएगा, ठीक है। एवरेज होता क्या है। एवरेज यानी कि सम ऑफ नंबर्स बाई टोटल नंबर्स। यानी कि असल में एवरेज ये होता है कि देखिए, अगर किसी को, सोच लीजिए मार्क्स का ही हम लोग कल ले रहे थे ना। मार्क्स 6 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स में 100 में से, यानी कि 600 में से, सब ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का हो, 100 ईच। तो अगर मुझे आए 60 और एक में आए 70, एक में 80, एक में आए 90, एक में आए 100 और एक में आए 50, तो ये तो अलग अलग है ना। तो अब ये पता करना है कि सब में बराबर
यानी कि हर एक को बराबर बांटना, ठीक है। तो टोटल आएगा 600 नीचे, और फिर जब इसको ऐड कर देंगे, सारी चीजों को ऐड कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे करते हैं करके देखते हैं। हाँ, फिर जो इसका इज इक्वल टू, मतलब जो आंसर इसका आएगा वो होगा एवरेज, उसको माना जाएगा एवरेज, यानी कि सब में बराबर बराबर। यहाँ पर इक्वल नहीं है ना, तो वो एवरेज होता है, ठीक है। करिए अभी इसको, बताइए हमको क्या आंसर आएगा 60, 70, 80, 90, 100 और 50 का। ये अगर इनको ऐड करेंगे तो ये बन गया हमारा 60 है, 445 बन गया ना। 445 टोटल, अगर इनको ऐड करते हैं। 450 बना। हैं 45 नहीं मिलेगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में किसी में भी 0 है, 5 नहीं है ना, तो 5 नहीं आएगा। 450 बना। 12 13 13 और 8 वो 60 होगा शायद, 20 30 40 380। हाँ 450, 450 ही आ रहा है। 450। ठीक है। 450 बाई 100 बाई 600, टोटल नंबर क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स ना, सम ऑफ नंबर्स, यानी कि ये हम लोगों ने किया सम ऑफ नंबर्स, है ना। फिर नीचे सम सम ऑफ नंबर हमारे ये 450 हो गए। हाँ, सम को किसके कहते हैं, ऐड करने को सम कहते हैं ना, सम, एडिशन, ऐड, टोटल, यही होता है सब, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर कितना आ रहा है, 450 आ रहा है। और टोटल नंबर्स यानी कि इसकी गिनती कितने हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 सब्जेक्ट्स था ना, बाई 6। ये 600 हम लोग उस वक्त निकालते हैं जबकि क्या कहते हैं, अगर हम लोग परसेंटेज इंटू 100 करके जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज के टाइम पे होता है, ठीक है। तो अगर इसको परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोगों ने कल निकाला था ना, 450 बाई 600 टोटल इंटू 100, है ना, ये परसेंटेज निकालना होता है, ये होता है परसेंटेज। लेकिन क्योंकि हम लोग को यहाँ पे निकालना है एवरेज, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स बाई नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ नंबर्स आप कह सकते हो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अभी इसको सॉल्व कीजिए, 450 बाई 6, इसको सॉल्व कीजिए। 2 से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 6 से करके ट्राई करिए। इनको क्या करना है, हमें इंटू करना है, डिवाइड कीजिए इस तरह से जो हम लोग करते हैं। ये डिवीजन मेथड भी हम ना देखते हैं, इजीली होता है ये भी। 4 तो जाएगा नहीं, तो एक और नंबर लीजिए, इसको 45 कितने से जाएगा, 75%। 7 से जाएगा 42, बचा 3, है ना, और 0, 3 जा नहीं 3 नहीं, 7 6 5 जा 30, 5 जा 30, 75%। 75 इसका एवरेज हुआ है, परसेंटेज नहीं होगा, ठीक है। आया आप लोगों को? ये तो टोटली चला गया है ना। जी सर, 5 आ गया। 6 7 42 हो जाएगा, और 3 इधर 3 बच जाएगा, 3 को हम नीचे लेंगे तो 30 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, हाँ बिल्कुल, और इधर 5 आ जाएगा। 75 इसका एवरेज है, 75। यानी कि सब सब्जेक्ट्स में इनका एवरेज 75 है, ठीक है। मान लीजिए कि परसेंटेज भी तो वही होता है, परसेंटेज भी तो वही होता होगा, है, नहीं हाँ शायद ये, परसेंटेज भी हाँ तो यही है बिल्कुल बिल्कुल यही है। परसेंटेज इधर करके 0 देखते 0 हैं कट ये कर वाला। देंगे, हाँ बिल्कुल। 450 और इधर हाँ, ये 0 0 600 कट कर into दीजिए, फिर 100 1s और 75 सेम वही आएगा, परसेंट भी मान सकते हैं। 6 फिर ये अच्छा, ये तो हमने बड़ी एग्जांपल ली, छोटी एग्जांपल अगर देखें तो जैसे 4 6 5 8 एंड 7, ये है, इसका एवरेज बताइए क्या होगा। एक मिनट, ये परसेंटेज में कैसे करेंगे फिर इसको, जो कल के तो किया था भूल ना गया यहाँ मैं। पर 450 बाई हाँ 600 इंटू ठीक है, 100, 0 कट कर देंगे इनको। कट कर दीजिए, यही आएगा जो हम लोग यहाँ किए, 450 बाई 60, कैसे 450 बाई 6। कैसे अब इसको क्या करेंगे हम, 6 को 450 बाई 6 जो यहाँ पर आया था वही यहाँ भी आया ना,
कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, कैसे? अभी जो हम लोगों ने किया 450 by 6 को नहीं डिवाइड करेंगे। नहीं, मैं मालूम कर रहा हूँ, आपने जो ऐसे ये कर इनटू कर रहे हो ना, इनटू कैसे कर रहे हो वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो ये आंसर तो वाला आ केस। गया। हाँ हाँ, ये वाला आंसर तो आ गया 75। हाँ तो ये परसेंटेज दिखाने का यही तरह होता है ना, 450 यानी कि कितने मार्क्स आए, कितने में से आए, 600 में से आए, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 किया जाता है ना, डबल जीरो कट हो जाएगी ये, फिर डबल जीरो आगे कट क्या हो करना है? जाएगा। 450/6 यही तो आया है हम लोगों ने जो किया है अभी, 450/6 यानी कि 6 को इधर रख दीजिए, 450 इधर कर दीजिए और इसको डिवाइड कीजिए, वही आंसर आएगा। अच्छा, आगे का प्रोसेस ये ऐसे ऐसे सेम? हाँ बिल्कुल सेम वही करना, इसको बस डिवाइड कर देना है। मैं दूसरी तरह से कर रहा था ना, इसलिए गलत आ रहा था बार बार, तो वही पूछना चाह रहा था मैं। अच्छा ठीक है। अभी ये कीजिए 46587, इसका एवरेज निकालिए। 6 और आएगा यहाँ ना? ना, जी 6 आएगा। हाँ 6 आएगा। अच्छा यहाँ पर ना, क्योंकि हम लोग को पता था कि टोटल कितना है ना, 600 टोटल है, तो हम लोग को परसेंटेज निकालने में आसानी हुई। यहाँ पर हम लोग को टोटल पता नहीं होगा एवरेज में, मतलब बाई 6 था ना ये, 600 मार्क्स टोटल है, ये हम लोग को पता नहीं होगा, शायद ये फर्क होता है, कुछ ना कुछ फर्क होता है दोनों में, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम होते हैं, एवरेज और परसेंटेज। कटिए तो 5 36 6 आएगा। हाँ, ओके। कितना हुआ इसका टोटल बताइए, 4+6+5+8+10 7। 30 और 6 आएगा इसका। 6 एवरेज आएगा नंबर इसका। अच्छा, आप लोगों ने इसको प्लस कैसे किया, हमने कहा था ना कि 10 बनाना है, 4+6 10, ठीक है, 6+5 15, फिर इसको कीजिए या फिर इसी को कीजिए 8 को, और 20 बनाइए, इसको 20 बनाने के बाद बचेगा इसमें से 3, है ना, फिर 3 इधर ऐड कर दीजिए, 7 उसको ऐड कर दीजिए, 6 30 हो जाएगा, 30/6 था ना, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 5 5 कितने टेबल से जाता है, 6 के 6 टेबल से जाता है, हाँ तो ये इसका एवरेज हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमको पता नहीं है, मतलब ये ऐसे ही ले लिया ना हम लोगों ने, इसका मतलब ये पता नहीं कि मार्क्स है या क्या है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स पता थे इसीलिए ये ऐसा हुआ था। ठीक है, अच्छा एक और चीज हम ये बताते हैं कि असल होता क्या है, जैसे एवरेज, एक सोच लीजिए कि हम लोगों ने 3 एप्पल्स लिए 600 में, ठीक है, 3 एप्पल्स 600 रुपीज, बस हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, एक एप्पल अलग अलग जगह से लिए, ठीक है, एक मार्केट से लिया है, एक लिया है हम लोगों ने गार्डन से जाके डायरेक्ट, गार्डनर से मांग के, सॉरी एप्पल ऐसे होते हैं ना, और एक लिया बहुत हम लोगों बढ़िया, ने बहुत। जाकर शॉपिंग मॉल से। ठीक है, तो मार्केट से जो लिया हम लोग को ये पड़ा 90 रुपीज में, और गार्डन से जो लिया हम लोगों को पड़ा 10 रुपीज में, और जो हम लोगों ने जाकर शॉपिंग मॉल से लिया ये हमको पड़ा 500 रुपीज में, मान लीजिए। ठीक है, तो टोटल इसका क्या होगा, अभी हमको पता चलना कर रहा है कि एवरेज अगर हम लोग लेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, मतलब बराबर बराबर अगर हम इसमें पैसे बांट देंगे तो कितना होगा। अभी इसको कीजिए 90 + 10 + 500, यानी कि पूरे एप्पल्स को हमको बराबर बनाना है। ये 600 हो जाएंगे। 200 का पड़ा मुझे। 600 हो जाएगा टोटल, ठीक है, हम्म, बाई 3, क्योंकि 3 है ना, 1 2 और 3 बाई 3। हम्म, इसको अभी डिवाइड कीजिए, 1 सा यही कीजिए, ऐसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी है, और ऐसे करने की आदत छोड़ दीजिए, ऐसे ही करना है डायरेक्ट यहीं पर, ठीक है, ऐसे मत कीजिए। 3 कितने से जाएगा, 6 यहाँ कट कीजिए, कितने से जाएगा 6, आप लोग बताइए। 3 2 जा 3 2 = 6, 200। 200 पड़ 0 गया। 0, हाँ, तो कितना हुआ 200, यानी कि
अगर हम एक ही जगह से उसको एवरेज निकालें तो इसका हो जाएगा 200, यानी कि ईच एप्पल हमको पड़ा 200 में। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दीजिए। दूसरा देंगे ये हम तो फिर अभी। विदाउट कैलकुलेशन के हो गया था ना। दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट देना, यही वाला। ये कीजिए, फिर और डिफिकल्ट देते हैं। ये इसका एवरेज बताइए क्या होगा। 1500। 1500। 300। 300 आएगा ना। हाँ, अच्छा, 5 किया इसको 15। इसको ऐड किया कैसे किया आप लोगों ने, ये बताइए मुझे। पहले 5 तो 5 है, फिर 4 को 5 5 10 हो गया, फिर 2 3 तो 5 होता ही है। 1 10 5 + 4 + 1 10 + 3 13 + 2 बड़े से छोटे 16। की तरफ जाइए, पहले जी इसको जी। लीजिए 500, ठीक है। फिर हमने कहा 10 बनाना है या फिर 5 बनाना है, ये 5 बनाइए, इसको इसके साथ मिला के 5 बनाइए, ठीक है। 5 1000। बन गया, ये 500 हो गया, और फिर ये 400 500, फिर इन दोनों को मिला के 5 बनाइए, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो टोटल हमारा हो गया ये 1500 ना। हाँ 1500 बाई कितने से होगा, 3। 3 कैसे होगा। 5 होगा। 5 है 5 होगा कितने ना। हैं ये गिनिए, 1 ओ सॉरी 5, हाँ 3 5 4 नहीं, मतलब 5 को 3 1, ठीक है 5 हो 5 गया। 1 जा, कितने से 15 जाएगा, 3 से। 3 से 300। 5 3 50। 5 3 जा, हम्म आ जाएगा आंसर 300, इसका एवरेज हो गया, ठीक है। हम्म। इसको कीजिए। ये हमारा हो जाएगा 155, तो ये और 5 72 आएगा। जी, जब सबका हो जाए तब बताना, ठीक है। जी जी ठीक है। मेरा आंसर 16। 85। आ गया सबको। 85 आ रहा है। जी आ गया। टोटल कितना है बताइए। 85। नहीं, टोटल, इसका अच्छा, टोटल। इसका 425। टोटल 425 425 बाई कितने जाएगा, 1 2 3 4 5। 5। इसे कैंसिल कीजिए, 5 1 सा 5
8 और 25 5 85 आ गया सबको? जी भाई साहब आपको आ गया? हम्म। ये 425। असल मुझे ना इसमें ये जो दो ये आगे करना पड़ता है ना, भाग करना पड़ता है, मुझे इसमें दिक्कत है। 85 आएगा 85 ठीक है। ये वाला 425/5 ये वाला कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, मुझे इसमें दिक्कत है। मतलब देखिए मुझे समझ ही नहीं आया भाग भाग अब तक क्या करना है इसमें। देखिए हम बताते काटा हैं। भी है फिर। 5 4 8 25 है ना ये, ठीक है। हम्म। इसको डिवाइड करना है 5 से, यानी कि 5 के टेबल से इसको काटना है। कैसे काटेंगे? पहले के दो नंबर्स लीजिए। 42। हाँ, 5 8 40 होते हैं ना। तो अभी 42 तो नहीं जाएगा, इसका छोटा नंबर देखिए 40 जाता है। हाँ तो 5 8 ठीक है। 5 1 5 8 8 लिख लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ जो 2 बचा था ये 2 के बाजू में डाल लीजिए, यानी कि 25 कर लीजिए इसको। ओके ओके, ये 25 बन जाएगा। 25 बन 5 जाएगा। 5 अभी इसको 25। 5 से कीजिए। 5 1 5 5 85 हो जाएगा। हम्म। समझ में आया? हम्म। अब पहले के दो नंबर्स लेना है, फिर ये देखना है कि उसमें टेबल में कौन सा जा रहा है। अगर 5 है तो 5, 2 है तो डायरेक्ट चले जाएगा, 2 है तो एक ही ले लेंगे आ जाएगा, 3 है तो भी एक ही ले लेंगे, ठीक है। 4 है तो अगर 4 जा रहा है तो एक लेंगे, या फिर 12 अगर बढ़ गया तो फिर दो लेंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, थोड़ा समझना फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो कॉमन मेथड होता है, बेस मेथड करके भी बताते हैं। ये तो कॉमन मेथड है, जैसे किया जाता है प्लस करके, लेकिन इसको भी स्पीड करने के ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम बताते हैं। पहले एक कर लेते हैं, एक चीज बता देते हैं कि रिलेशन बिटवीन एवरेज, सम और नंबर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन को इस तरह शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। एवरेज, अच्छा जब 12:30 हो जाए ना, 1:30 हो जाए ना, क्योंकि हमको ना 1:30 से ही क्लास है, लेकिन 2 बजे तक जा सकते हैं, हमें जाना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड सम क्या होता है? 3 नंबर्स लीजिए, 30 20 और 10। अभी इसका हमको सम बताइए, और कितने नंबर से वो बताइए, और एवरेज बताइए, 3 चीजें बताइए। सम यानी कि ये टोटल ना, टोटल 60 और हो गया, ये 60 हो गया। क्या 60 और 20। सम हो गया 60, ठीक है। और जी एवरेज हो गया 60 बाई कितना, ये 1 2 3 है ना, 20 होगा। और नंबर कितने हैं ये, कितने नंबर्स हैं? 3 3 numbers अभी इन चीजों को 3 तरह से खेलते हैं, ठीक है। पहली चीज सम, इसका सम निकालिए। कैसे निकाला जा सकता है? एवरेज इनटू नंबर, या फिर पहले ना आप लोग ये कीजिए, एवरेज ही निकालिए। एवरेज निकालिए, इसका कैसे निकाला आप लोगों ने? एवरेज इज इक्वल टू सम, ठीक है, बाई नंबर, है ना। जैसे सम, इसका टोटल कीजिए 30 प्लस 20 10 आप इज आप इक्वल टू 6। यहीं पे लिख दीजिए सम और नंबर लिखा ना इससे आगे, ताकि रूल बन जाएगा ये। 30 प्लस 20 प्लस 10 क्या होगा? बाई कितने नंबर से? 1 2 3 है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 60 बाई 3 कितना होगा? 20। 1 जा 2 जा 20, ठीक है। ये मतलब हम यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं कि एवरेज निकालना होगा तो सम बाई नंबर करेंगे, ठीक है। अभी दूसरी चीज देखते हैं कि अगर हमको चाहिए सम चाहिए, यानी कि एवरेज दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है, तो हमको निकालना है इसका टोटल। कैसे करेंगे? एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। एवरेज कितना है? एवरेज दिया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि हमको एवरेज आ गया है ना अभी। बताइए, अभी एवरेज जो आ गया है 20, ठीक है। 20। हमको टोटल पता नहीं है इसका कि टोटल क्या है, हमको टोटल निकालना है इससे, ठीक है। हमें सिर्फ नंबर, हमें सिर्फ एवरेज पता है ना। एवरेज एवरेज पता है, पता और है। कितने नंबर्स आए हैं वो पता है। कितने ठीक है, नंबर्स आए 3 हैं? ये 3। 3, ठीक है, इंटू 3 क्या होगा आंसर? 60। 60। पता चल गया। आप सम एवरेज और नंबर से लेके
ठीक है। अभी ये पता नहीं है कि कितने नंबर्स है, बस पता है कि सम कितना है और ये पता है कि एवरेज कितना है। तो हमको निकालना है नंबर। कैसे करेंगे? सम बाई एवरेज, तो पता चल जाएगा नंबर कितने होंगे। ठीक है, सम कितना है पता चल गया, सम कितना है 60 है ना, 60 बाई एवरेज कीजिए। एवरेज क्या है? यहाँ आया था 20 एवरेज 20 20, इसको अभी डिवाइड कीजिए। 21 जा 20 3 जा, या फिर ऐसे कीजिए 60/20 है ना, 0 0 कैंसिल कीजिए, 1 जा 3 जा, आ गया आंसर 3। हमको नंबर भी पता चल गया कि 3 है। समझ में आया ये तीनों चीजें? जी। ये फॉर्मूला है जो याद रखना चाहिए। ठीक है, एवरेज को तो याद हो गया हमको, सम बाय नंबर, मतलब टोटल जितना आएगा उतने से, कितने नंबर से उतना। ठीक है, फिर सम कितना होगा? एवरेज इनटू नंबर्स। ठीक है, और नंबर क्या होगा? सम बाय एवरेज। इसको यानी प्रैक्टिस करेंगे क्या? यानी या कभी फिर क्वेश्चन में सिर्फ सम और नंबर होंगे, तो हमें सिर्फ एवरेज देखना होगा। कभी एवरेज और ये क्या बोलते हैं उसको, नंबर होंगे तो हमें सम देखना होगा, और कभी सब तीन। ठीक है, अब ये क्लियर। इसी को ना आप लोग एक एग्जाम्पल से कीजिए। 5 10 और 15 है हमारे पास, हम बस ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये तीन नंबर से इसका एवरेज निकालिए। फिर हम इसको ना बेस मेथड से बताते हैं कि कैसे करना है। बेस मेथड से ओके। एवरेज बताइए इसका कितना होगा? 30 30 है ना ये। 30/3 1 जा 10 जा, इसका एवरेज हो गया 10। ठीक है, अभी सॉरी टोटल देखते हैं ना। अभी क्या निकालना है? सम निकालिए। किस चीज का? हमारे पास है 20 और 6, नंबर ऑफ वो है 6। इसका निकालिए एवरेज, क्या कहते हैं, एवरेज। एवरेज तो निकाल देना, ये तो सेम हो गया ऊपर जैसे ही। अभी 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 हमने लेना है एवरेज और नंबर, तो सब निकालेंगे हम। हाँ, सम निकालिए। सम क्या होगा? जबकि एवरेज है 20, ठीक है, नंबर ऑफ क्या कहते हैं वो नंबर्स है 6 नंबर्स है, और एवरेज 20 है। यहाँ इसका एवरेज इंटू नंबर कर देंगे। 120। यानी कि 20 इंटू 6 कितना होगा? 120। ठीक है, अभी हमारे पास यही 120 है। नंबर निकालो। अच्छा, नंबर निकालना है। जब हमारे पास है सम 240 और जो एवरेज है उसका वो है 40। अभी बताइए कि इसका नंबर कितने हैं? 240 डिवाइड बाय 40। सम बाय एवरेज यानी कि 240 डिवाइडेड बाय 40। 0 0 को कैंसिल कर दीजिए, फिर 1 जा कितने जा? 6 जा, तो नंबर से आगे 6। ठीक है, अच्छा 24। ठीक है, आ गया ये। बस इसको ना कहीं लिख कर रख लीजिए, जहां पर आप लोग मेन ये क्या कहते हैं लिख रहे हैं ना, वहां पर लिख कर रख लीजिए। जब जरूरत होगी ना तो हम लोग इसको निकाल कर भी देख सकते हैं। एक दो बार अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा अगर जहन लगाएंगे ना तो भी समझ में आ जाएगा कि ये करने से ये निकलता है, ये करने से ये निकलता है। ठीक है। अच्छा, यही चीज 5 10 15 जो है हम आप लोगों को बताते हैं बेस मेथड से किस तरह किया जाता है। यानी इनमें सिर्फ एक चीज है, हम चाहे एवरेज या सम डाल करके हमें नंबर देखना हो, या इसी तरीके से नंबर और एवरेज निकाल के सम देखना हो, कुछ भी करना हो, बट हम इनटू करते चले जाएंगे ना किसी भी। नहीं, जैसे वही करने की जरूरी नहीं है। जैसे अभी हमने सम देखा है और हमारे पास एवरेज पता था, हमें नंबर पता था, तो हमने 20 इंटू किया 6 से, तो आ गया।
और अभी हमें हम नंबर देखना था, हमारे पास सम था और टोटल नंबर थे हमारे पास, एवरेज था सॉरी, और नंबर हमें देखने थे, तो उसमें भी हमने सेम ही किया है ना। सेम हाँ। कैसे किया? हाँ सम सेम ही तो डिवाइड किया है। किया ना? देखो हाँ 240 था और 40, अब हमें देखना क्या था, नंबर देखना था, तो हमने 240 को इंटू किया 40 से, तो निकल के आ गया। इनटू नहीं है, डिवाइड किया ना। हाँ सॉरी डिवाइड किया। हम्म। जब हाँ सम निकालना हो तो उस टाइम सिर्फ इनटू करेंगे। ओके, अगर सम निकालना हो तो इंटू करेंगे और अगर नंबर निकालने हो तो एवरेज डिवाइड। निकालना हो तब भी डिवाइड करेंगे और नंबर निकालना हो तब भी डिवाइड करेंगे। ओके ये कंफ्यूजन था, हम ऐसे निकाल लेते हैं इसको। फर्क इतना है कि अगर एवरेज निकालना हो तो सम डिवाइडेड बाय नंबर निकालेंगे करेंगे, और अगर नंबर निकालना हो तो सम डिवाइडेड बाय एवरेज करेंगे। अब इसको दोबारा बोलिए शुरू से तीनों का। हम या कौन बोल रहे थे? ये अभी जो बोल रहे थे ना, ये अभी बोलना आप बोलना दोबारा से। जी जी जी। जी जी बोलिए। अगर आपको एवरेज निकालना हो ना तो सम जी डिवाइडेड बाय नंबर करेंगे। सम सम डिवाइड। यही बोल बाय रहे हैं वो। नंबर। हम्म। ऊपर जो लिखा है उन्होंने, हम्म और नंबर निकालना है तो सम डिवाइडेड बाय एवरेज करेंगे, और ओके। अगर सम निकालना है तो उस सूरत में आपको एवरेज इनटू नंबर करेंगे। अगर हमें सम निकालना है तो उसमें इंटू करेंगे सिर्फ। जी जी जी। शुक्रिया। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे एवरेज दिया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ 3 पर्सन्स, ठीक है, पी क्यू आर, यानी कि पी और क्यू और आर इज 84 kgs, ठीक है? तो व्हाट, राइटिंग समझ में आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ देयर वेट, ठीक है? यहाँ पर 3 चीजें दी गई है, एक नंबर दिया हुआ है, 2 चीजें दी गई है, नंबर दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है। तो हमको निकालना है सम निकालना है। मेन चीजें देखेंगे, एवरेज वेट ऑफ 3 पर्सन, यानी कि 3 लोगों का एवरेज वेट, यानी कि बराबर जब हम तकसीम कर दिए तो 84 हो गया, ठीक है? पी क्यू आर 3 लोगों का, ठीक है? व्हाट इज द सम, यानी कि उनका टोटल क्या है उनके वेट का। अभी यहाँ लिख लेंगे हम लोग को क्या क्या मिल गया, इससे सोल्यूशन करते हैं, ठीक है? एवरेज दिया हुआ है, कितना है, यहाँ है 84, ठीक है? 84, और क्या दिया हुआ है, 3। 3 लोगों का, यानी कि नंबर दिया हुआ है, कौन है वो, पी क्यू आर, ये तीनों है, ठीक है? जी नंबर दिया हुआ है 3। अभी जी। हमको निकालना है सम कितना है। तो अभी देखते हैं सम का फॉर्मूला क्या है। सम का फॉर्मूला है एवरेज इनटू एवरेज नंबर। इंटू नंबर्स, है जी ना? यानी कि जब हमको, देखिए, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, जब सम दिया होता है ना तो इनटू करेंगे, ठीक है? क्योंकि टोटल का पता करना है, टोटल ज्यादा होता है ना तो इनटू करेंगे। लेकिन जब एवरेज पता करना होता है या नंबर पता करना होता है तो ऊपर सम आएगा, ठीक है? ऊपर सम आएगा, और जो चीज मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज आ गया, अभी आना है नंबर, तो नंबर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर नंबर आ गया, एवरेज आना है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है? ऐसे याद रख लीजिएगा। समझ में आई मेरी बात? हम्म
एक दोबारा सम बताइए तो। पता करना है, तो क्योंकि टोटल जो होता है वो किसी का इनटू करने से ज्यादा बढ़ता है ना, तो एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। लेकिन अगर हमको एवरेज निकालना है या फिर नंबर निकालना है तो ऊपर होगा सम, ठीक है, बड़ी चीज होगी ना सम, क्योंकि टोटल बड़ी चीज होती है। ये 60 बड़ा है ना, 60 ऊपर आएगा। फिर नीचे क्या चीज लेंगे, जो चीज यहाँ नहीं है। एवरेज होगा तो नंबर लेंगे, नंबर होगा तो एवरेज लेंगे, ठीक है। नीचे समझ में आई हमारी ये बात? आई होप के समझ में आई आप लोगों को। जी जी समझ में आ गया। ठीक है। 252 आएगा ना इसका? सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, 84 इंटू 3 कितना होगा बताइए? कैसे करेंगे अभी इसको? 84 252 आया। उसके बाद 4 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। 8 3 24, 240 प्लस 40 12, 252 आ रहा है। जी मैंने इसको आधा करके किया था, मतलब वो इधर बढ़ा दिया, नंबर बढ़ा दिए थे, और 84 को मैं 84 को आधा कर दिया था, यानी आधा कर 42 करके कर दिया था इंटू 6। आधा कर करके मैं 84 को 21 लेके आ गया था, और 33 को 12 बना दिया था। तो आपको और 21 को 12 का पता है क्या? हाँ, नहीं 21 को अगर 10 बार पढ़ते हैं तो 210 होता है, सिंपल है। और नहीं, वो फिर तो अगर लॉन्ग हो जाएगा ना, और ये इजी होगा फिर अच्छा, आपको। वो इजी होगा तब करना होगा, यानी कि आपने बताया 42 इंटू 6, फिर 21 इंटू 12, फिर इसको भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी सॉल्व करना ही पड़ रहा है। ये उस वक्त किया जाता है ना, अगर आपके पास होता 21 इंटू 12 तो आप कीजिएगा इसको 3 बनाने के लिए, क्योंकि 3 से इजी हो जाएगा। ऐसे करना है, ये नहीं कि फिर आप बड़ा बना लिए इसको, ऐसे नहीं करना है। ये हार्ड बना रहे हो आप इसको, और है ना। ठीक, मुझे ये पैटर्न अभी जहन में नहीं आया था, तो वही तो दोस्ती से हाँ किया ठीक था है, जहन में आया तो ठीक है, लेकिन आपको इजी मेथड देखना है, इसको और इजी करना है। यही इजी है तो इसी को करना है, ठीक है। ठीक है। वो उस वक्त करना है। अब ऐसे होता है 486 इंटू 24, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको डबल कीजिए, इसको 12 कीजिए, पहले 12 कीजिए, फिर इसको 4 बनाइए, फिर 3 बनाइए, ऐसे बनाइए, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाई करना, 6 बनाइए इसको, फिर उसके बाद 3 बनाइए, ऐसे बनाना है, ठीक है। इजी करना है, छोटा, एक तरफ छोटा नंबर लाना है, एक तरफ छोटा नंबर लाना है, यहाँ चाहे कितना भी बड़ा हो, फिर यहाँ पर अगर छोटा नंबर हो जाएगा तो इजी होगा वो करने में। यहाँ पहले से छोटा है तो इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ठीक। जी। 252 इसका टोटल होगा। चलिए अभी आगे करते हैं, बेस मेथड से किस तरह किया जाता है। यही लीजिए 5, थोड़ा सा बेस मेथड देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको फिर कल परसों भी थोड़ा कर लेंगे, फिर संडे से स्टार्ट करेंगे दूसरी चीजें, ठीक है। कि ये आज ही कंप्लीट नहीं होगा, फिर प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी इसकी। बेस मेथड कैसे लिया जाता है? 5, 10, 15, 20, या फिर सिर्फ 15 ही ले लीजिए, ये अगर आपके पास है 5, 10, 15, तो हम बेस किसको लेंगे? एक चीज को बेस ले लेंगे, जैसे ये मिडिल की चीज लेते हैं अक्सर, जैसे 2, 4, 6 अगर है तो मिडिल की चीज को बेस लेंगे, ठीक है। 10 को बेस ले लिया, है ना। अभी बताइए 10 में कितने ऐड करेंगे तो 10 होगा, 5 में कितने ऐड करेंगे तो 10 होगा, या माइनस करेंगे तो 10 होगा? 5 में प्लस 5 करेंगे तो 10 बन जाएगा, है ना। हर एक को 10 बनाना है, प्लस 5 करेंगे तो 10 बनेगा। ये क्योंकि पहले से ही 10 है, इसको 0 करेंगे, कुछ भी ना ऐड करेंगे ना माइनस करेंगे, ठीक है। और 15 को क्या करेंगे तो 10 बन जाएगा, प्लस 5 करेंगे तो माइनस 5 करेंगे -5 करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो अभी इसको देखना है, ये हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये तो 0 का 0 है, ये +5 और ये -5, +5 और -5 कीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, मतलब +5 और -5 कैंसिल हो जाता है ना, प्लस किस चीज के साथ हो और माइनस हो तो वो कैंसिल हो जाती है। बचा क्या? 0, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि इसका आंसर होगा 10, इसका एवरेज होगा 10। जो हमने ये लिया था ना बेस, यही हो जाएगा। जैसे अच्छा इसका हम निकालिए आप लोग, हम लोगों ने निकाला था ना ऑलरेडी 15, इसका एवरेज कितना होगा बताइए आप लोग? 30/3 कितना हुआ? 10।
यहाँ पे भी हम लोग को 10 आंसर आया 10 ही, है ना। अच्छा, तलवीर सर ने इस तरह से बताया था इसको कि ये एक चीज है। ये समझ में नहीं आया। हाँ, यहाँ समझ नहीं आया क्योंकि ये 0 आ गया था। हम बताते हैं, और करके बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये है एवरेज का मतलब क्या होता है? एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है यहाँ पे, है ना। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बराबर कर रहे हैं, एक तरफ लेकर आ रहे हैं, यहाँ बराबर लेवल पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये होता है बेस मेथड। और मिडिल की चीज लेंगे, ना नीचे की ना ऊपर की। एक और बताते हैं, चलिए। एक और मेथड है ना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेके प्लस कर देंगे और उन दोनों का निकालेंगे तो फिर आ जाएगा एवरेज। क्या, कौन सा वाला? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लेंगे, उन दोनों का प्लस करके उन दोनों का निकालेंगे तो पूरे का आ जाएगा। इस तरह कुछ है ना। आई थिंक वो होल नंबर और होल नंबर का है, होल हाँ, नेचुरल होल नंबर नंबर का है। होगा। इसका नहीं होता है इस तरह से, इसको टोटली लेना पड़ता है। देखिए, जैसे 12, 15, 18, 20 और 25, इसका एवरेज आप लोग पहले निकाल कर बताइए कितना हो रहा है। ये 7 एवरेज आ रहा है। 18 आएगा, 18। एटीन आएगा ना इसका? 18 आएगा ना जी जी, आ 18 गया आएगा। सबको 18? अगर हम 18 को 20 बनाते हैं जी। 20-20 बनाइए या फिर 10-10 बनाइए। देखिए, इसको लीजिए 15 और 25 और 15 को कितना होगा, 40 होगा ना। और फिर इन दोनों को लीजिए 12 और 18 को 30 होगा ना। और फिर 20 को लीजिए 20, कितना होगा, 90। 90 बाई 1 2 3 4 5 5 कितना होगा, 5 नहीं, 18 हो रहा है। बिल्कुल। 5 1 5 8 18 आएगा। आ गया रईस साहब, आपको आ गया? चलिए, अभी हम बताते हैं इसको बेस मेथड से किस तरह किए थे। ये 12 है। नहीं, ये अभी जो किया है ये टोटल कितना हो गया, 80 हो गया ना ये। टोटल 90 हुआ है। हाँ सॉरी, 90, चलो 90 हो गया है। यहाँ और आपको प्रॉब्लम आती है ना, 90 बाई 5। इसको हाँ 5 से कट कीजिए, 9 नहीं जाएगा तो 9 क्या जाएगा, 5 जाएगा, बचा कितना, 4। 9 5 1 जा 5, बचा 4। 40 कितने से जाएगा 5 के? 5 पंजे, 5 सॉरी 5, 25। 5 अठे 18 हो गया, है ना। 18। आ गया। अच्छा, ठीक है। इसी को लीजिए, ये हम कट कर देते थोड़ा।
इसको बेस मेथड से करके दिखाइए कैसे हाँ। होता है। हाँ, बेस मेथड से 12, 15, 18, 20, 25। ठीक है, अब इसको बेस मेथड लीजिए। आप चाहे तो ये ले सकते हैं 18 या फिर 15 ले सकते हैं, जो आपको आसानी हो, है ना। तो हम लेते हैं यहाँ पे 15। ठीक है, 15 लेते हैं। 15 आ गया हमारा बेस मेथड। बेस यानी कि 15 हमारा बेस है। तो अब जो नंबर एक्स्ट्रा होगा उसको प्लस कर देंगे, 15 के ऊपर होगा। जैसे 18 है, 18 माइनस 15 क्या होगा, 3 बचेगा ना। तो 15 से वो +3 करेंगे तो 18 आ रहा है, यानी कि +3 मानेंगे उसको। लेकिन अगर 12 है तो 15 माइनस करेंगे तो 12 आएगा ना। तो आंसर क्या होगा, -3। -3। नीचे जाना होगा हमको। खैर ये बात को हम ऐसे समझो, ये एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे 15 है। ठीक है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पर 18 है। ये 16, ये 17, ये 16, ये 17 और यहाँ पे 13 और 14। ठीक है, ये 15 तो बीच का है। जब हम लोग यहाँ जाएंगे यानी कि माइनस करेंगे तो 12 आएगा। -3 कम करेंगे तो 1, कितने नंबर्स कम करना है, 1, 2, 3, -3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही हमको 18 पर जाना है तो कितने नंबर्स कम ज्यादा करेंगे, प्लस करेंगे, +3 ऐड करेंगे तो 1, 2, 3, 3 हो जाएगा ना। तो ये +3 होगा 18 के लिए और -3 होगा 12 के लिए। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, नहीं, ये रखते हैं। आपने ऊपर बताया था ना कि अगर मतलब अब बेस बनाया हमने 15 को, ये 15 को हमने बेस बनाया है, तो 12 तो कम है ना, इसमें तो ऐड करना इसमें तो प्लस करना पड़ेगा ना हमें 3। हाँ आपने बिल्कुल। माइनस, तो आपने माइनस किया है अभी। नहीं नहीं, 12 तो मतलब 15 से 3 नंबर कम है 15 ना, को तो जितना 15 को कम बेस है बना रहे हैं उतना ना हम लोग। लिखेंगे। हाँ, 15 को कितना ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो 12 होगा, माइनस करेंगे तो 12 होगा ना। 15 में से 3 कम करेंगे। मेरे पास 15 रुपए थे, ठीक है, और उसको अगर मैं 3 रुपए दे दूंगी किसी को तो 12 रुपए बचेंगे ना। तो देना होगा, माइनस करना होगा उसको, -3 करना होगा। ये नहीं देखना है कि 12 में कितने ऐड करेंगे तो 15 बनेगा, नहीं, बल्कि कितने कम करेंगे, 15 में कितने कम करेंगे तो 12 होगा, ये देखना है। ठीक है, आपने ऊपर शायद कुछ और उल्टा बताया था। नहीं वही आपने था, बस शायद आपने मेरे आप बोलने में आपने ये फर्क। बताया, आपने ये बताया था जो ये अगर हम 15 को बेस बनाएंगे तो हमें ये देखना है कि माइनस कहाँ करना है हमें और प्लस कहाँ करना है। हाँ तो देखिए, आपने वही जो हम लेफ्ट हैंड पे जो नंबर था आपने उसको प्लस किया था। नहीं तो हाँ, देखो ऊपर जाओ, देखो ये किया हुआ ना प्लस। हाँ, तो प्लस इसलिए किया था क्योंकि 5 को अगर हमको 10 बनाना है तो क्या करना होगा। प्लस करना पड़ेगा, तो वहां भी तो वैसे ही है ना, 12 को अगर हमें 15 बनाना है तो 3 ऐड करेंगे हम उसमें, वहां भी तो सेम। इधर इधर से हाँ, नहीं 15, हाँ वो भी सही है, ऊपर लेकिन ऊपर 15 ऊपर से गलती हो गई, वहां पर वो माइनस। कंफ्यूजन हो रहा है ना। आप 3 ऐड कर लें या 3 कम कर दें, बात तो वही है ना। हाँ, बात वही है। 3 आपने या ऐड तो आप करा तो प्लस, हाँ ठीक है, आपका प्लस कर लें या सवाल करेक्ट। माइनस कर लें। हाँ, प्लस करने 12 में से इसको 3 इधर कम से कर करेंगे लें, तो इसको इधर से मतलब कर लें। 12 में 15 में से 3 कम करेंगे तो 12 आएगा और 12 में 3 ऐड कर देंगे 15 हो जाएगा। बात तो वही है ना, कुछ भी कह बिल्कुल, लें हम। कुछ भी कह सकते हैं आप, या तो नहीं प्लस तो कर फिर लीजिए या फिर माइनस कर लीजिए। नहीं तो मसला ये रहेगा, जिसको हमने बेस बनाया उसको तो हमने खत्म कर दिया ना, फिर तो हम 12 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए आपके हिसाब से ही फिर तो चलते हम हैं, प्लस 12 के नहीं अकॉर्डिंग, करते हैं। नहीं नहीं 12 नहीं, के इसको अकॉर्डिंग चल रहे हैं माइनस ना, ही फिर तो कीजिए ना, माइनस ही बेस तो कीजिए। हमारा 15 है ना। 15 है ना, ठीक है, चलिए आपके हिसाब से हाँ चलते तो हैं। +3 करिए इसको, ठीक है, ठीक, ओके। और 15 हो गया। अभी इसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि ना फिर माइनस में आंसर माइनस, आएगा, इसीलिए हम इसको प्लस कर रहे थे। ये प्लस ज्यादा, ये ज्यादा होंगे ना, तो फिर माइनस असल में में आंसर आएगा। आप ऐसे भी कर अगर मैं सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है। अगर मैं बोलूं तो जिसको हम बेस बनाएंगे ना, हम देखेंगे कि उससे कौन सा नंबर कम है, कितना हाँ, कम कौन है से हम नंबर। उसको नीचे लिख देंगे। हाँ और वही, उससे कौन सा नंबर बड़ा है, जितना बड़ा है हम उसको प्लस के साइन के साथ लिख देंगे। हम्म फिर उसको जितने नंबर बड़े हैं उन सबको जोड़ लेंगे और जितने नंबर कम है उन सबको जोड़ लेंगे और देखेंगे, हाँ, उसको माइनस प्लस करेंगे। अगर बच जाता है तो फिर बेस के साथ जोड़ देंगे और अगर घट जाता है तो बेस के साथ माइनस करेंगे। हम्म ऐसा समझ देखिए, लीजिए।
हाँ, अभी आप ना यही लेके चलिए कि 15 हमारा मेन है, इसमें से कम करें, वो माइनस या प्लस आपकी मर्जी है, जो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आंसर आएगा ना तब आप फंस जाओगे, इसीलिए ये कह रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर अच्छा दोनों तरह से करके देखते हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि फर्क क्या है दोनों में। अभी यहाँ करते हैं 5 से कितना माइनस करेंगे तो -3 करेंगे तो 12 होगा, ठीक है। अभी ये 5 है, 15 है, 15 से कितना ऐड करेंगे तो 18 होगा। 15 के बाद 16, 17, 18 है ना, 3 और 20 कितना ऐड करेंगे तो होगा +5 और 15 में +15 है ना, +10 हाँ +10, +10 ठीक है। अभी इसको एक जगह लिख लीजिए, -3 +3 +5 +10। अच्छा 10 मैंने किया +3 कितना हो गया 13, फिर वही 10 में फिर वही 13 में मैंने माइनस किया 3 तो कितना हो गया 10। यानी कि अगर हमने +3 किया और फिर -3 किया तो आंसर वही आएगा, तो इसलिए क्या कहते हैं हम लोग 3 को कैंसिल कर देते हैं, -3 और +3 को कैंसिल कर देंगे। कोई भी चीज हो माइनस और प्लस, हमने +5 और -5 को कैंसिल किया था ना, इसी तरह इसको भी करेंगे, ठीक है। अभी देखते बचा क्या 15। अभी 15 को ये हमारा आ गया एवरेज, हमने यहाँ पे बेस क्या लिया था 15 है ना। अभी ये 15 को क्या करेंगे, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है ना, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5 1 जा 5 3 जा, आंसर आ गया 3, ठीक है। अभी जो हमने ये बेस लिया था 15 उसको इसमें ऐड कर देंगे, 15 + 3 तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। यही आया था हम लोगों को तब भी, है ना। ये थोड़ा लंबा नहीं लग रहा? नहीं हाँ जब हम लोग इसको माइंड में करेंगे तो बहुत इजी होगा। ये तो ऐसा है कि क्या कहते हैं, ये इस वक्त इजी लग रहा है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, जब बड़े नंबर्स होंगे ना तो ये बहुत फायदा देता है उस वक्त। जैसे 2000 आ गया, 4000 आ गया और 6000 आ गया, 7000 आ गया और 9000 आ गया, ये तो 0 0 है यहाँ पर इसीलिए ऐसा लग रहा है। 695 आ गया, 785 आ गया, 130 हो गया आपने कहा 9 था। आ गया, ऐसे आ गया, तो उस वक्त क्या करेंगे हम लोग 600 को बेस बना लेंगे, या फिर +95 करेंगे इस बार और यहाँ पर +185 करेंगे और +65 69 करेंगे, इन लोगों को बस कर लेंगे फिर उसमें कर लेंगे, तो ये आगे जाके बहुत इजी होता है। यहाँ पर लंबा लग रहा है ये, बिकॉज लंबा इसलिए लग रहा है, समझ में भी नहीं आया ना ये, इस वजह से लग बस रहा है, कुछ मुझे तो सब आया मैंने नहीं। मिस कर दिया आपको। आपने ये 15 को 5 से डिवाइड क्यों किया? हाँ बताते फिर से बताते हम लोग हमने क्या किया। 12 15 क्या था और 18 20 और 25, इसका बेस क्या क्या बनाया हमने 15, 15 ये 15 यहाँ साइड में लिख देंगे, ठीक है। अभी इसको -3 किया था, ये तो 0 हो जाएगा, +3 प्लस बताइए क्या होगा 5 5 + 10, +10 -3 +3 +5 और +10, तो 0 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 15 है ना। अभी इसको डिवाइड करना है, ये हमारा आ गया क्या कहते हैं सम ऑफ नंबर्स, समझ लीजिए बेस मेथड से हम लोगों ने निकाला सम ऑफ नंबर्स। ये 15 को छोड़ के, ठीक है, 15 बेस बना, उसके अलावा ये सम ऑफ नंबर्स हुआ, तो एवरेज होता क्या है सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर्स, है ना। कितने नंबर्स? ओके ओके 5 है, ठीक है, मैंने शायद ये पार्ट मिस कर दिया था। 5, हाँ ये 5 है तो बाय 5 करेंगे, इसको कैंसिल कीजिए, 1 जा 15 कितने से जाएगा 3 3 से, तो बचा 3 ना। अभी अगर ये +3 बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और -3 बचेगा तो प्लस करेंगे, किसमें जो हम लोगों ने बेस निकाल दिया था 15। ये तो बहुत इजी सा मेथड है, मतलब काफी हाँ, इजी लग रहा है, उससे भी ज्यादा इजी लग रहा है। बिल्कुल। अगर लेकिन हम मुझे ये अभी भी समझ नहीं आया है, मुझे अभी समझ भी नहीं समझ नहीं आया। हाँ, बिकॉज आप एक मुझे काम मैं कीजिए ना, मुझे पता प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। बताइए। लास्ट में है। नहीं, मुझे स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, ये आपने बेस बनाया 15 को, तो अब हमें आगे करना किसके हिसाब से हमें चलना है? अच्छा हमने यहाँ पर नंबरात हम -3 किया था, देखेंगे। किसी के भी हिसाब से कर सकते हो। देखिए अभी हम इसी को ना अच्छा वो कह रहा था कि लास्ट में जो ऐड किए हैं काट के हाँ 5 5 से 15 को,
हाँ ये यहाँ जो मिला 3, इस 3 को वो बेस के नंबर से आप ऐड किए हैं क्या? 15 और 3 हाँ 18? हाँ बिल्कुल, अच्छा। ये जो बेस हम लोगों का था इसमें ऐड करना है। अरे अमीन, आपने वहां हाँ। जाना था यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी जाना था। 140 हो गया। हाँ ठीक है, तो अभी एक अच्छा, मिनट यहीं पर खत्म ये करते हैं। हाँ मैं इसको जैसे बोलूँ, यहीं पर अगर हमने खत्म 15 को बेस बनाया है ना, तो 15 से जितने भी नंबर कम होंगे ना, हम उसमें माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, हाँ 12 नहीं कम है तो कोई भी 12 चीज में ले माइनस। सकते हैं, देखिए ना। एक मैं बोल रही हूँ, हाँ ठीक है, ठीक बोलिए। है, फिलहाल जो मैथड समझा रहे हैं ना, जैसे 12 कम है तो 12 में जितने भी नंबर कम होंगे, आगे 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 11 हो सकता है, तो 15 से जिसको बेस बनाया है उससे जितने भी नंबर कम होंगे उनमें माइनस का निशान लगाएंगे। जो कम है उन्हें माइनस का निशान लगाएंगे, जो ज्यादा है उन्हें प्लस का निशान लगाएंगे। तो जितने ज्यादा है, 12 कितना कम है, 3 नंबर कम है, तो प्लस वो माइनस 3 लिख देंगे। 11 कितना कम है, 4 कम है, तो उसको 4 लिख देंगे, -4 लिख देंगे। और अगर 20 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 तो बस +5 कर देंगे। 25 कितना, 10 प्लस कर देंगे, ऐसे ही कर देते हैं, बस नॉर्मल है ये। अगर और आप फिर करना उनको, चाहें, अगर आप माइनस अभी फिलहाल एक ही देख लो, वरना कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर कंफ्यूज होते चले जाओगे। नॉर्मल जो कम है उसको माइनस कर दो, जो ज्यादा है उसको प्लस कर दो, सिंपल है एकदम। और फिर उनको आगे जोड़ दो। ठीक है, अच्छा अगर आप ऐसे कहेंगे कि +3 करेंगे, ठीक है, एक चीज ये करके चाहते हैं, +3 कर रहे हैं, इस तरह से करके देख लेते हैं, बस हम फास्ट करके बताते हैं क्या करना है। इसको -3 करेंगे, ठीक है, ये -5 हो जाएगा और -10 हो जाएगा, इसका भी आंसर आएगा, हम बताते हैं आप लोगों को। 3 कैंसिल कर दीजिए, +3 -3 -5 -10 कैंसिल कर दीजिए, -15/5 1 जा 3 जा -3 हो जाएगा ना, ये तो 15 हाँ -3 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा आंसर ये, यही वो हम पहले तो अब ये पता लग गया कि अगर हमें सिर्फ जो नंबर माइनस हमें करना होगा वहां पे, उसको बराबर करने के लिए हमें प्लस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसको माइनस ही हमें करना होगा। अगर प्लस करेंगे तो नंबर गलत आएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ देखो, जैसे माइनस अब माइनस ही ये हुआ। करेंगे, हम्म। ठीक है, कितना कम है ये देखेंगे। ठीक है। अभी ना हाँ। आप लोग क्या कीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, हम्म। लेकिन हम अभी तो अपलोड यहीं नहीं कर तक पाएंगे। रखिए, हाँ जी बताइए। क्लास उलास जाना है, यहीं हाँ तक खत्म कीजिए, क्लास जाना था। हाँ ठीक है चलिए, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है। हम इसकी रिकॉर्डिंग अभी नहीं अपलोड करेंगे, आकर हाँ अपलोड करेंगे, क्योंकि वो उसको कन्वर्ट भी होना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपलोड कर दीजिएगा। अब तो मैं देख लिया, प्रैक्टिस कर लेंगे हम। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हम्म। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।